वाई यू ड्रीम बिग एंड डू नथिंग। कभी सोचा है रात को तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े होते हैं लेकिन अगले दिन तुम वही काम रिपीट कर रहे होते हो जो कल कर रहे थे। तुम सोचते हो कि मैं गिटारिस्ट बनूंगा, तुम सोचते हो कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, बट अगले दिन क्या होता है? तुम वही सारी चीज़ें, वही रील्स स्क्रॉल करना, फ़ोन में वीडियोस देखना, बस यही सब। और उस वक्त जब आप ये सब सोच रहे होते हो तो आपको पॉसिबल लगता है, लेकिन अगले दिन तुम वही कर रहे होते जो कल कर रहे थे, और फिर वही साइकिल रिपीट करना एंड रात को नए प्लान्स बनाना एंड देन सोचना कि ऐसा क्यों होता है, क्या मैं लेज़ी हूँ? न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग शायद नहीं। योर ब्रेन इज ट्रिकिंग यू। मान लो तुम गिटार सीखना चाहते हो और तुम इमेजिन कर रहे हो कि यार मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। तब इंटरेस्टिंग बात सुनो। रिसर्च दिखाती है कि जब तुम फ्यूचर सक्सेस को इमेजिन करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस सक्सेस का थोड़ा रिवार्ड पहले ही फील कर लेता है। मतलब तुमने भी गिटार उठाया भी नहीं और ब्रेन को सक्सेस का ट्रेलर पहले ही मिल गया। और जब ट्रेलर पहले मिल जाता है तो मूवी देखने की एक्साइटमेंट भी बहुत कम हो जाती है। द रियल एनिमी इज नॉट अ लेजीनेस। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट। ओके, तुम्हारे पास एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में क्या है? तुम्हें गिटार सीखना है, वहाँ पे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहाँ पे उंगलियों में थोड़ा सा दर्द होगा। और ऑप्शन बी है 30 मिनट्स इंस्टाग्राम यूज़ करना, रील्स देखना। यहाँ पे एकदम कंफर्ट है, यहाँ पे तुमको कोई मेहनत करनी नहीं होगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली किस तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन बी। और इसका रीज़न सिंपल है, ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड से ज़्यादा प्रेजेंट रिवॉर्ड को इम्पोर्टेंस देता है। इसीलिए हम फ्यूचर के लिए एक्साइटेड होते हैं लेकिन प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं लेते। सो हाउ डू पीपल एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल? अब यहाँ पर एक टाइप के लोग जो है वो गोल पर फोकस करते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने एक्शंस पे फोकस करते हैं, अपने सिस्टम पर फोकस करते हैं। एक बिगिनर बोलता है कि मुझे अमेजिंग गिटारिस्ट बनना है, राइट? और एक सक्सेसफुल इंसान क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि आज मुझे 20 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे दोनों के ड्रीम सेम है लेकिन फोकस अलग अलग है, और यही डिफरेंस रिजल्ट क्रिएट करता है। नाउ हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? आज से अपने ड्रीम को मत देखो, उसका नेक्स्ट स्टेप देखो। अगर गोल है यूट्यूब चैनल ग्रो करना तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो। अगर आपका ड्रीम है फिट होना तो अपने शूज़ पहनो और घर से बाहर निकलो। अगर ड्रीम है गिटार सीखना तो जस्ट गिटार उठाओ। और यहाँ पे न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ पहला स्टेप लेना डिफ़िकल्ट होता है। जब आप पहला स्टेप ले लेते हो वहीं आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। तो फिट होने के लिए सबसे पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको जिम जाना होगा। आप जब जिम जाओगे तो वहाँ वर्कआउट ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे वर्कआउट आपका स्टेप 2 है। और यहीं पे न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग पहला एक्शन लेना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। एक बार आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो ब्रेन रेसिस्टेंस को थोड़ा कम कर देता है। तो अगली बार जब तुम खुद को ये बोलते पकड़ो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर सक्सेस गारंटीड होती तो मैं अगले 10 मिनट में क्या करता? तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम के बीच सबसे बड़ा गैप मोटिवेशन का नहीं है, क्लैरिटी का है। तो अभी खुद से पूछो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है।